गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ इज एवरीबॉडी डूइंग टुडे। मैं हूं अब्दुल अली, आप जब देख रहे हैं अब्दुल अली सर की क्लास। तो फ्रेंड आज हम सीखेंगे हैव टू, हैज टू। तो फ्रेंड हैव टू और हैज टू क्या है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन पाने के लिए इस वीडियो को पूरे देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले साइड में जो नाल सब्सक्राइब है उसे प्रेस करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिल जाए। तो फिर शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड हैव टू और हैज टू क्या है, यानी जिस लफ्ज की आखिर में ना है, ने है, नी है वो तो हैव टू से बनाते हैं। यानी जिस लफ्ज के आखिर में ना है, ने है, नी है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है हो तो हैव और हैज टू से बनाते हैं। क्या है, यानी जिस लफ्ज के आखिर में ना है, ने है, नी है, पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती ही हो वो हैज और हैव टू से बनाते हैं। इसे बहुत सारा लफ्ज कहते हैं, जैसे मुझे जाना है, मुझे खाना है, उसे पढ़ना है, उसे जाना पड़ता है, तुम्हें आना पड़ता है, तुम्हें खाना पड़ा, तुम्हें खाना है, तुम्हें बैठना है। ऐसे लफ्ज को इंग्लिश में हैज और हैव टू से कहते हैं। तो फ्रेंड इसका रूल लिखते हैं, यानी सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा। तो फ्रेंड सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। हर रूल में आपको मैंने बताया कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो फ्रेंड सबसे पहले अफर्मेटिव का क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव टू और हैज टू प्लस। तो फ्रेंड इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड ये हमारा हो गया अफर्मेटिव का। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग और वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड सब्जेक्ट, हेल्पिंग और वर्ब और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन डे नंबर 1 में है। आप डे नंबर 1 देखिएगा, उसमें पूरे डिटेल है। तो फ्रेंड आप लिखते हैं नेगेटिव का। तो फ्रेंड नेगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस। तो फ्रेंड हैज। तो फ्रेंड्स नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट, हैव और हैज प्लस नॉट। 3 नंबर में नॉट लगा दिया, दोनों का 2 इसमें आ गया, यानी हैव टू और हैज टू। तीन नंबर नॉट लगाना है, सब्जेक्ट, हैज, हैव, नॉट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड हमारा हो गया नेगेटिव का। नेगेटिव का सबसे पहले सब्जेक्ट, है और हैज, नॉट 3 नंबर में, 2 ऑटोमेटिक आ गया और फर्स्ट फॉर्म उसका ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड हमारा हो गया नेगेटिव का। आप देखते हैं इंटरगेटिव का। तो फ्रेंड इंटरगेटिव क्या होगा, सबसे पहले मैंने कहा सबसे पहले ये हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकलना है इंटरगेटिव में। तो सबसे पहले क्या आएगा, हैव। सबसे पहले हैव और हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड ये हमारा हो गया इंटरगेटिव का। इंटरगेटिव शुरू में क्या है, हैव और हैज प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया इंटरगेटिव का। इंटरगेटिव क्या होता है, तो शुरू में क्या होता है, जैसे मुझे कहना है क्या आपको आना है, क्या आपको आना है, क्या आपको जाना है, क्या आपको सोना है, क्या आपको खाना है, क्या आपको बैठना है। इस लफ्ज को इंटरगेटिव कहते हैं। तो फिर आप लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, जो शुरू में यानी लफ्ज के बीच में होता है। जैसे बीच में होता है, तुम्हें कब जाना है, तुम्हें कब खाना है, तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें कैसे आना है, इस लफ्ज को क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, WH फैमिली। तो फ्रेंड्स इसमें क्या लिखा होगा,
क्वेश्चन वर्ड NWS में किसी एक को लेना है, उसके बाद क्या लेना है, हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड ये हमारा हो गया क्वेश्चन वर्ड का। क्या क्वेश्चन वर्ड का NWS फैमिली किसी से एक को लेना है, जैसे व्हाट, वेयर, वेयर, हाउ मच, हाउ मनी, व्हिच, इस WS फैमिली कहते हैं, उसे क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। तो फ्रेंड ये हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड, हैज, हैव, हैज आ गया, उसको सब्जेक्ट टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म उसका ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड ये सबसे पहले क्या है, अफर्मेटिव का हमारा रूल आ गया, सब्जेक्ट हैव टू और हैज टू प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या है नेगेटिव क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट, दूसरा नंबर में हेल्पिंग वर्ब, तीसरा नंबर में नॉट, चौथा नंबर में क्या टू, पांच नंबर में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो मैंने और हो गया नेगेटिव का, अब इंटरनेगेटिव का आ गया हैव और हैज, सब्जेक्ट टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड ये हमारा हो गया हैव और हैज टू का रूल यानी फॉर्मूला। तो फ्रेंड इसका दो दो करके एग्जांपल देते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीका से हैज और हैव टू का इस यूज आपको समझ में आ जाए। तो फ्रेंड इसको मेरा देते हैं, सबसे पहले देते हैं अफर्मेटिव का एग्जांपल। जैसे मुझे कहना है आपको आना है, आपको आना है, यू। तो फ्रेंड हैज और हैव किसके साथ क्या किसके साथ आएगा वो भी आपको देते हैं लेके, ताकि आपको समझ में आ जाए किस सब्जेक्ट में हैव है, किस सब्जेक्ट में हैव लगाना है, किस सब्जेक्ट में हैज लगाना है। तो फ्रेंड ही, शी, इट, नेम, ही, शी, इट, नेम के साथ हैज टू और आई, यू, वी, दे के साथ हैव टू। क्या है, ही, शी, इट, नेम के साथ हैज टू और आई, यू, वी, दे के साथ हैव टू। तो फ्रेंड यानी वाहिद के साथ हैज लगाना है और जमा के साथ हैव लगाना है, यानी सिंगुलर पर्सन के साथ हैज, प्लूरल पर्सन के साथ हैव। ठीक, तो फ्रेंड आप एग्जांपल देते हैं। जिसे मुझे कहना है आपको आना है, तो आपके साथ क्या आएगा, यू के साथ हैव आएगा, यू हैव टू, यू हैव टू कम, यू हैव टू कम, आपको आना है। इसे मुझे कहना है उससे घर जाना है, he has to go to home, he has to go to home, उसे घर जाना है। रहीम को सोना पड़ता है, रहीम हैज, रहीम के साथ क्या लगेगा, इनमें नेम के साथ हैज लगेगा, रहीम हैज टू, सोना का क्या आता है, स्लीप, रहीम हैज टू स्लीप, रहीम को सोना पड़ता है। जैसे मुझे कहना है आपको रोना पड़ता है, आपको रोना पड़ता है, आपको रोना पड़ता है, यू हैव, यू हैव टू, रोना क्या आता है, वीक, यू हैव टू, यू हैव टू क्राई, रोना क्या आता है, क्राई, यू हैव टू, यू हैव टू क्राई, आपको रोना पड़ता है। तो फ्रेंड ये हमारा हो गया अफर्मेटिव का। आप देते हैं नेगेटिव का। तो फ्रेंड नेगेटिव का देते हैं आप एग्जांपल, ताकि आपको और नेगेटिव का भी समझ में आ जाए। तो फ्रेंड जैसे मुझे कहना है आपको नहीं सोना पड़ता है, आपको नहीं सोना पड़ता है, यू
हैव, 3 नंबर नोट लगाना है। यू हैव नॉट टू, सुना क्या था, स्लीप। यू हैव नॉट टू स्लीप, आपको नहीं सोना पड़ता है। आपको घर नहीं जाना है, आपको घर नहीं जाना है। यू हैव नॉट टू गो टू होम, आपको घर नहीं जाना है। यू हैव नॉट टू गो टू होम, आपको घर नहीं जाना है। मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं खाना है। आई के साथ क्या थे, हैव। आई हैव नॉट, मुझे नहीं खाना है। टू, खाना कहता है ईट। आई हैव नॉट टू ईट, मुझे नहीं खाना है। मुझे नहीं पढ़ाना है, मुझे नहीं पढ़ाना है। आई हैव नॉट टू, पढ़ाना में क्या आता है, टीच। आई हैव नॉट टू टीच, मुझे नहीं पढ़ाना है। तो फ्रेंड ये हमारा हो गया नेगेटिव का। आप देते एग्जांपल इंटरगेटिव का, ताकि आपको इंटरगेटिव भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड आप लिखते हैं इंटरगेटिव का, जैसे मुझे कहना है क्या तुम्हें पढ़ना है, क्या तुम्हें पढ़ना है, क्या तुम्हें पढ़ना है। हैव यू टू, हैव यू टू, पढ़ना कहता है रीड। हैव यू टू रीड, क्या तुम्हें पढ़ना है, क्या उससे आना है, क्या उससे आना है। उससे के साथ क्या आता है, इसी नंबर से हैज ही टू कम, क्या उससे आना है। हैज ही टू कम, क्या उससे आना है। क्या कासिम को खेलना है, क्या कासिम को खेलना पड़ता है, क्या कासिम को खेलना पड़ता है। नाम के साथ क्या आता है, हैज कासिम हैज कासिम टू, खेलना कहता है प्ले। हैज कासिम टू प्ले, क्या कासिम को खेलना पड़ता है। तो फ्रेंड ये हमारा हो गया इंटरगेटिव का। आप एग्जांपल देते हैं क्वेश्चन वर्ड का, WH फैमिली का। जैसे क्या, जैसे बहुत सारे लफ्ज कहते हैं, उसे कब खेलना है, उसे कब जाना है, आपको कब आना है, आपको कहाँ जाना है, आपको कैसे आना है, ऐसे क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। उसका भी एग्जांपल देते हैं। जैसे मुझे कहना है आपको आपको कहाँ खेलना है, आपको कहाँ खेलना है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, WH फैमिली आएगा, कहाँ के लिए कहता है वेयर। उसके बाद क्या लगाना पड़ेगा, हैव प्लस हैव यू टू प्ले। वेयर हैव यू टू प्ले, आपको कहाँ खेलना है। वेयर हैव यू टू प्ले, आपको कहाँ खेलना है। आपको कब खाना खाना पड़ता है, तो कब के लिए कहता है व्हेन हैव यू टू ईट फूड। When have you to eat food, आपको कब खाना खाना पड़ता है। When have you to eat food, आपको कब खाना खाना पड़ता है। आपको मुझे कब पढ़ाना पड़ता है, मुझे कब पढ़ाना पड़ता है। When have I to teach
मुझे कब पढ़ाना पड़ता है। When have I to teach, मुझे कब पढ़ना पड़ता है। उससे कहाँ पढ़ना है, उससे कहाँ पढ़ना है, उससे कहाँ पढ़ना है, कहाँ के लिए कहता है वेयर हैज, उससे के साथ क्या आएगा, सिंगुलर से हैज आएगा। वेयर हैज ही टू रीड, उसे कहाँ पढ़ना पड़ता है। वेयर हैज ही टू रीड, उसे कहाँ पढ़ना पड़ता है। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूं कि आप हैव और हैज टू का इस्तेमाल पूरे समझ गए होगा। तो फ्रेंड आज वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई समझने में कोई परेशानी हो तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट